Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain the whole process in which an MNC worker works। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उस पूरे प्रोसेस के बारे में बताइए, एक्सप्लेन कीजिए जिसके तहत एक MNC काम करती है। MNC कौन होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ वर्क इन द MNC। MNC में काम का पूरा प्रोसेस देखते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी, पहली बात तो एमएनसी होती क्या है वो समझ लीजिए। दे आर द लार्ज कंपनीज, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं दैट ऑपरेट इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज़, और जिनकी यूनिट सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होती है बल्कि पूरे अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में फैली हुई होती है। दस दे कैरी आउट देयर प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स इन मैनी कंट्रीज़, और इस तरीके से वो अपनी ही यूनिट को अलग अलग देशों में बनाती हैं जिससे उनका वहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग हर चीज़ को मैनेज किया जाता है। इवन इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स, यानी कि सिर्फ देशों में नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ में फैली हुई हैं एमएनसी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, आपने अमेज़ॉन का नाम ज़रूर सुना होगा। अमेज़ॉन इंडिया की कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं, बाहर के देश की कंपनी, तो ये भी एक एमएनसी हो गई। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एमएनसी आपको देखने को मिल जाएंगी, नगारो, एसेंचर, ये सब एमएनसी हैं। ठीक है, इनके ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये बाहर के देशों की कंपनी हुआ करती हैं। अब आप सोच रहे हैं बाहर के देश की हैं तो इंडिया में आके क्यों अपना फैक्ट्री लगा रही हैं? क्योंकि देखो, एक कंट्री जो फैक्ट्री होती है या जो एक कंपनी होती है, वो सिर्फ एक देश में अपना प्रोडक्शन करेगी तो उसका जो प्रोसेस है या उसका जो एक काम है वो एक छोटे से एरिया में, कंट्री तक ही सीमित होगा। लेकिन अगर वो अपने यूनिट को अलग अलग कंट्री में फैलाएगी तो इससे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्लस वो कंपनी भी तो ग्रोथ करेगी। इसलिए वो एमएनसी जो है ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी मानी जाती है। इवन दो दे हैव branches in different part of the world, their marketing, sales and other important decision will be taken in the headquarter in the home countries। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाहर के देश की कंपनी है तो रूल रेगुलेशन भी बाहर के होते होंगे। काफ़ी हद तक ये सही है कि बाहर के रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कंपनी के अंदर। अगर आपको मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है या आपको अपनी कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो सब कुछ क्या होगी? वो सब कुछ तो एक देश के अंदर ही होगी ना। तो उसको करने से पहले उस कंट्री की जो, यानी कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पे आपकी कंपनी है, उस होम कंट्री के हेडक्वार्टर से ही आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि जो होम कंट्री है उसके हेडक्वार्टर से ही एक पर्टिकुलर कंट्री में स्टैब्लिश कंपनी के डिसीजन लिए जाते हैं। तो उस केस में बाहर की कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे भी मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन एक एमएनसी है, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, तो अमेरिका में तो उसका हेडक्वार्टर होगा यूएसए में। लेकिन मान लीजिए कि अमेज़ॉन की एक यूनिट इंडिया में है, तो इंडिया में जब उसको अपनी यूनिट इस्टेब्लिश करनी है तो रूल रेगुलेशन तो यूएसए की कंपनी के अंदर फॉलो किए जाएंगे, जो पॉलिसी होगी वो तो यूएसए में बनाई जाएगी। लेकिन कंपनी काम कैसे करेगी उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर? ये सारे जो भी डिसीजन है वो यहाँ की गवर्नमेंट लेगी कि किस शर्तों के अनुसार बाहर के देश वाले यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री यूनिट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो होम कंट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो ये इस तरीके से एमएनसी वर्क करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।